नमस्कार दोस्तों। 27 नवंबर 2025 को ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम मैथ, रीजनिंग और साइंस देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ देखते हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन है कि 3 पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन में पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव के विलयन का क्यू का अनुपात कितना होगा। देखिए 9 मिनट के बाद, यानी शुरुआत से ही चल रहा है पाइप, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ से ए 40 मिनट में, बी 20 मिनट में, सी 30 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम होगा 120। ये काटेंगे तो 3 बार में, काटेंगे तो 6 बार में, काटेंगे तो 4 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है पी क्यू प्लस आर के क्षमता के बराबर है, खाली कर रहा है। तो आप ए 3 + 6 + 4 = 13 होगा। तो बी के क्षमता क्यू के क्षमता के बराबर है। तो टोटल है 13, आई 6 के चाल से भर रहा है तो कितना 6/13। 9 मिनट नहीं लिखें क्यों, इसके पीछे कारण है कि 9 मिनट शुरुआत चल रहा था, ये अपने आप में कट जाएगा। अगर उसे ना समझ सकते हैं तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ये जो है तो शुरुआत से चल रहा है तो टोटल 40 मिनट तो भरना है, तो 9 मिनट तक काम किया है। बी सेकेंड मेथड इसका बता रहा है, अगर ऐसे ना समझेंगे तब। बी टोटल है 20 में 9 भरा है, 9 मिनट तक चला है। सी कितना है, टोटल है 30, 9 मिनट तक चला है। इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो वही 120। ये भागा देंगे तो 9 × 40 से भागा देंगे तो 3 बार में 9 आई 6 9 आई 4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 + 6 + 4 तो 13 हो जाएगा। बी क्यू के बराबर है, समझे, बी क्यू के बराबर है। तो टोटल है क्षमता 13, आई 6 के स्पेस 4 से भर रहा था, 6 बटा कितना होगा 13 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सोनिया के शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। तो उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तब बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान आयु वर्तमान आयु शादी के समय के 8/5 गुनी है, यानी वर्तमान आयु बटा शादी के समय के 8/5, यानी शादी के समय आयु 5 वर्ष था तो अभी कितना है 8 वर्ष है। तो दोनों में अंतर कितना के है 3 वर्ष के। भाई 3 वर्ष के अंतर कितना के कारण है, तो 15 वर्ष के अंतर के बराबर है। 15 वर्ष के अंतर के बराबर है। तो इनमें देखिए तो इनमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 वर्ष हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 25 वर्ष होगा। तो इस शादी के पहले है। अब कह रहा है कि इन बहन जो है ना 8 और इनसे छोटी है, तो इनका उम्र अगर 40 वर्ष है तो सोनिया की उम्र 40 वर्ष, तो इनकी बहन 8 वर्ष छोटी है, तो बहन कितना वर्ष के रहे होंगे 32 वर्ष के रहे होंगे, ठीक है ना। ये आंसर होगा इसका। आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पी दिले है क्यू दिले है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसे बनाए जाएंगे तो लॉन्ग बनेगा। देखिए शॉर्ट में इसका तरीका है बनाने का। ये पी क्यू माइनस, पहले पी वाला धरेंगे, एक पी यहाँ है या एक पी यहाँ है, तो 3p² प्लस 3p। उसके बाद क्यू वाला धरेंगे, यहाँ क्यू के पावर 3 और यहाँ 3q² प्लस 3q। देखिए पी के होल क्यों लिख सकते हैं -3p² गुने 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 3p गुने 1 के स्क्वायर। ध्यान से देखिए 1 की -3a² b प्लस 3ab²
प्लस अपने से एक माइनस के होल की जोड़ देते हैं। अब जोड़ी जोड़े हैं, इसको मेंटेन करने के लिए एक लिखेंगे। फिर देखिए अब ये वाला पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये वाला तो क्यू आप प्लस 3q² गुने 1 प्लस 3q गुने 1 के स्क्वायर। देखिए -1 लिखे थे तो यहाँ कितना लिखना होगा +1। 1 के पावर 3 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना दूर आप देखेंगे तो इतना दूर फार्मूला है, ये p-1 के होल क्यू का है। ये आप देखेंगे तो इतना दूर फार्मूला है, ये q + 1 के होल क्यू के फार्मूला है। p के जगह आप देखिए, p के जगह पर कितना है 6, तो यहाँ 6 - 1 तो इसका पावर 3 रखेंगे। q के जगह पर देखेंगे तो -3, तो यहाँ -3 + 1 और इसका पावर 3। 6 में से घटेगा तो 5 के पावर 3, अब प्लस 1 में से 3 घटेगा तो -2 और इसका पावर 3। तो 5 के क्यू 125 होगा और 2 के क्यू कितना होगा -8, घटाएंगे तो कितना होगा 117। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि tan थीटा बराबर 12 बटा कितना है 5, तो tan थीटा बराबर 12 बटा 5 है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला p बटा कितना होता है b होता है। तो tan थीटा p/b, तो आप जानते हैं कि 5, 12, 13 एक से चलता है तो h हो जाएगा, तो ये p हो जाएगा, तो ये p हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h बटा b। h है 13 और b है कितना 5, तो आंसर है वो कितना 13 बटा 5, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1/20 10/40 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए कितना प्रतिशत, 1/20 है 10/40 का कितना प्रतिशत है ना बुझा रहा, मान लेते हैं कि प्रतिशत रहा होगा। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो इधर 1 बच गया तो 5, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना होगा 100, ये काटेंगे तो 20 बार में, तो के बराबर कितना होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसका बनाने का पहला तरीका है कि 26 छात्र का औसत तो 26 है, तो गुना करेंगे तो 600 कितना होगा 76। अब एक शिक्षक की आयु भी जोड़ ली जाती है, तो पहले 26 था तो एक जोड़ेंगे तो 27, तो इसका औसत 27 है, 27 के 27 700 कितना होता है 29। अभी दोनों में अंतर लेंगे, योग निकला 26 गो के छात्र का, ये निकला 27 गो के छात्र का। अभी दोनों के हम अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा आपका 9 में से 6 घटेगा तो 3, 10 5 10 और 2 12, 12 में 7 घटेगा तो 5, यानी 53 वर्ष आ जाएगा। इसका शॉर्ट बनाने का तरीका है कि बोला है कि 26 छात्र का औसत तो 26 वर्ष है, 26 वर्ष। अब एक शिक्षक आ रहा है तो एक आने से बढ़ रहा है तो 27 में वृद्धि होगा, तो एक का गुने कितना होगा 27, इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा 53 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 325 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दिशा से, देखिए 25 मीटर लंबी 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। 1 मिनट, क्या हो गया, देखिए 325 मीटर के एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल समान दिशा से चल रहा है। एक व्यक्ति 45 सेकंड में पार कर जाते हैं, 45 सेकंड में पार कर जाते हैं। पहले इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बनाते हैं,
कह रहा है कि 325 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी है। अब 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो 45 सेकंड में पार कर जाती है तो मीटर प्रति कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाए। इसको काटेंगे हम, तो ये काटेंगे, इसको 9 गुने हम 5 लिख सकते हैं। 5 है 2, 5 3 8, 9 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 से 65 बार में कटेंगे, तो 65 बटा कितना हो जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा था क्वेश्चन कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में, ये देखिए, ये मीटर प्रति सेकेंड में आयल है किलोमीटर या किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5 गुने 5 बटा कितना लिखेंगे, 18। तो हो जाए 25 बटा कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ बेस में 18 है, तो यहाँ 18 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो 130 बटा 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आई हो जाएगा 25 बटा 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा था क्वेश्चन कि समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो टोटल इसका चाल कितना हो जाएगा, तो 130 आप 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 155 बटा कितना होगा, 18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको क्या करना होगा कि इसको ये दिख रहा है कि अब कह रहा है ना कि समान दिशा, अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। विपरीत दिशा में तो ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर मांग रहा है देखिए कितना में, सेकंड में। तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में पहले बदल लीजिए, तो ये काटेंगे तो 18 से 18 खत्म, ये काटेंगे तो 15 है 31 किलोमीटर प्रति घंटा, आई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जोड़ेंगे दोनों के तो कितना होगा, विपरीत दिशा चल रहा है तो जोड़ेंगे तो 51 किलोमीटर प्रति घंटा, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करेंगे यहाँ से कि ये टोटल दूरी चल रहा था ये 440 मीटर, 325 मीटर, तो 4 3 कितना हो गया 7, तो 440 मीटर प्लस 325 मीटर, ये दूरी दे दिया, तो दूरी या बटा चाल करेंगे तब ना समय निकलेगा। तो 51 गुने किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 5 एकम 5, 4 2 6, 4 3 7, ये 18 चल जाएगा ऊपर, अब बटा 51 गुने कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, काटने के बाद इसको काटिए तो 14 5 17, 15 5 75, 15, तो इसको 17 गुने हम कितना लिखेंगे, इसको 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी 3 बार में, तो बच गया 3 गुने कितना 18, यानी 18 54 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 54 सेकेंड। थोड़ा सा लेंदी था ये। क्वेश्चन नंबर 33, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर चाल से वापस आती है। यात्रा में पूरी औसत चाल, इसका सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, तो 2 है तो 2, 21 से जा रहा है, 69 से वापस आ रहा है, दोनों के जोड़ेंगे 21 प्लस कितना 69, तो इसको लिखना होगा हमको, तो 2 गुने 21 गुने 69 बटा 9 1 10 की 0, 6 2 8 1 9, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 45 बार में, इस 7 बार में कैंसिल होगा, तो ये कटेगा कितना बार में, ये 15 बार में, 15 बार में कैंसिल होगा, 23 तिया 69 होता है, 23 तिया 69 और 5 आई 15, तो 7 गुने 23 करेंगे, 7 गुने 23 गुने 5 बटा में, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 46 गुने 7 भागा 10, 7 6 42 के 2, हाथ में 4, 7 6 को 28 4 32, एक अंक के बाद दशमलव, 32.2 मीटर आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के अनुपात में है। देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं तो ये खत्म। ये देखिए ये कटेगा लेकिन ये तो कटेगा नहीं, एगो अभाज्य है, एगो भाज्य है। अच्छा इस पे बात करते हैं तो इस 17 बार में कैंसिल होगा और ये काटेंगे तो 26 बार में कैंसिल होगा। तो अब तो नहीं काटा जा सकता इसको, तो ये भी नहीं होगा। इसको काटा जा सकता है 18 गुने 3 और इसको 18 गुने 2, 18 से 18 खत्म तो 3 कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन आगे है समान एमआरपी एक जैसी वस्तु 6 खरीद पर 4 मुक्त पाए जैसे है। जैसे छूट का प्रतिशत देखिए, इसका सूत्र होता है x बटा x प्लस वाई गुने 100। यानी देखिए 4 मुक्त पा रहा है तो 4 बटा 4 प्लस कितना 6 गुने कितना 100, तो 4 बटा 10 गुने कितना 100, ये 0 से 0 खत्म तो 4 गुने 10 इक्वल टू 40%। इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 40%। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, इसका सलूशन करना है 36। तो 36 का सलूशन करना है तो आप देखेंगे कि ये दिया हुआ है 3.1/4। इसको डायरेक्ट शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 एक 13 बटा कितना 4 भागा है तो भागा ब्रैकेट स्टार 4 में 1 से 4 आएगा जोड़ेंगे तो 5 बटा कितना होगा 4 माइनस देखिए दशमलव हटाएंगे ना तो 5 बटा कितना आएगा 10 ब्रैकेट स्टार 2 दूनी 4 एक 5 बटा 2 माइनस 1/12 तो 6 से मल्टीप्लाई या 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए एलसीएम लेने में आसानी होगी। इसके बटा में आते आ रहा है देखिए, इसको भागा देंगे तो 3 बार में तो 1 बटा कितना होगा 3, तो 3 चल जाएगा कहाँ ऊपर। तो देखिए 6 5 30 एलसीएम सेम है, 30 में से घटेगा तो 29 बटा कितना होगा 12 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 5 बटा कितना है 10। तो इसको 1 बटा हम कितना लिख सकते हैं 2, 1 बटा हम 2 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। इसको हम यहाँ से इसको हटा के हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हो जाएगा 29 बटा कितना 12 गुने 1 बटा कितना 2 माइनस 5 बटा 4 13 बटा 4 भागा यहाँ 3 ए वाला 3 उठा के रख दिए। देखिए तो 29 है तो 29 12 दूनी कितना होगा 24 माइनस 6 से यहाँ मल्टीप्लाई 6 से यहाँ तो 6 5 कितना होगा 30 बटा 24 अब भागा 13 बटा 4 3 है तो 3। देखिए 30 में से 29 घटेगा तो बचेगा कितना 1 बटा कितना 24 भागा है तो भागा 13 बटा 4 है तो 13 बटा 4 गुने कितना है 3। देखिए 13 बटा कितना 4 भागा तो गुना बदलेंगे तो 24 बटा 1 गुने कितना होगा 3। इसको काटेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 13 6 78 78 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 234। देखिए क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम सवर्तक यानी HCF 18 लघुत्तम सवर्तक 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन दोनों संख्याओं धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। बढ़िया से क्वेश्चन देखिए, अंतर पूछ रहे हैं, अंतर गलती कर दीजिएगा तुरंत बना के आंसर मारिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF होता है। तो एलसीएम है, आप देखिए पहली संख्या 126 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, HCF 18 है, एलसीएम सॉरी एलसीएम 1512 है, HCF 18 है। देखिए 18 27 26 से होता है,
7 से भागा देंगे इसे तो y बराबर 216 बार में कैंसिल हो जाएगा ये। अब पूछ रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या के अंतर निकालना है, अंतर यानी x और y के बीच के अंतर। तो 216 और 126 के अंतर 6 में से 6 घटेगा 0, 1 दाएं 10, 10 2 10 1 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9। आंसर कितना होगा 90। या नहीं तो बनाएंगे तो आंसर पहले ऑप्शन में 216 है, ये आंसर नहीं होगा। टिक करेंगे, गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक पंचभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, पंचभुज के शीर्ष दिए हुए, पंचभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, इनका क्या करना है हमका, इनको एरिया फाइंड करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे मूल बिंदु है तो 0 0, यहाँ पे मूल बिंदु पर बोले हैं कुछ, मूल बिंदु पर बोले हैं P। यहाँ देखिए कि x के मान है, y के मान 0 है, तो यहाँ लिखेंगे कि 6 और कितना 0। यहाँ देखिए 8 और 3 है, यहाँ 4 और 7 है, तो x के मान कम है, y के मान ज़्यादा है, ठीक है ना। इनमें x के मान ज़्यादा है, इनमें x के मान ज़्यादा है तो x के मान 8 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। इनमें x के मान कम है और y के मान ज़्यादा है तो 4 और 7 यहाँ पे लिखेंगे। इसका नाम s दे देंगे, इसका नाम r। देखिए ई x का मान 0 है तो यहाँ पे 0 और यहाँ कितना लिखेंगे 4। अब देखिए एक त्रिभुज ये बना रहा है, ये वाला एक त्रिभुज ये वाला बना रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बना रहा है, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। 10वां में पढ़े थे, 10वां में पढ़ना था कि 0 4 0 0, पहला ये वाला त्रिभुज बढ़ रहा है, 4 और 7, ये 3 डिजिट में से कोई एगो के x और y को 0 कर देना रहता था तो पहले से 0 दिले, तो बाहर अंदर वाला अंदर के साथ गुना, 4 चौको 16 माइनस देके बाहर वाला बाहर के साथ गुना करते हैं तो 0 और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो कितना होगा 8। निगेटिव में आता है तो प्लस में लिख देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव कभी नहीं होता। अब इस त्रिभुज में पढ़ेंगे तो 0 0 4 7 और 8 3, तो आप ये 0 हो गया तो इसको लेकर नहीं चलेंगे, अंदर वाला अंदर के साथ गुना करें, 8 7 56 और 4 कितना होगा 12, ये दोनों के बीच के अंतर है बटा 2, अंतर लेंगे तो कितना होगा 6 में से 2 घटेगा तो 4 और 5 में से 4 तो ये कितना होगा 2 बार में तो ये हो जाएगा 22। फिर ये वाला त्रिभुज में 0 0 फिर 8 3 और 6 0, देखिए ये 0 आ गया तो इसको लेकर नहीं, अंदर वाला अंदर के साथ गुना 76 18 और बटा 2 काटेंगे तो कितना बार में 9। देखिए तो 9 8 कितना होगा 17, 17 22 कितना होगा 39, इसका आंसर हो जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है किसी संख्या का अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों ने 100 को विद्यार्थियों 21 को विद्यार्थियों अंक इस प्रकार प्राप्त किए हैं। तो इसमें पूछ रहा है ना कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो आप देखेंगे, आप ऐसा नहीं पकड़ेंगे, ऑप्शन से 4 को पकड़िए। इसमें पकड़िए पहला 87 है, 87 कितना बार आया है तो 87 कितना बार आया, तो इसमें एक को नहीं है 87, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 87 एक को नहीं है तो 87 कितना बार आया है 0 बार। उसके बाद पहला दूसरा ऑप्शन है 84, 84 कितना बार आया तो 84, देखिए 84 84 यहाँ मात्र एक बार आया 84। फिर 83 कितना बार आया तो 83 देखेंगे तो 83 पूरा में नहीं है, यहाँ एगो 83 है, आगे 83 नहीं, 83 एक बार आया। 85 कितना बार आया तो 85 देखिए एक 85 यहाँ पे है, एक 85 यहाँ पे है, 2 हो गया, और एक 85 यहाँ पे 3 हो गया, एक 85 यहाँ पे 4 बार। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो करेक्ट 85 कितना बार आया 4 बार, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 85। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है पहला कि एक धातु के छड़ के 3 भागे BC में विभाजित किया गया है
इसमें ए बी सी की लंबाई का अनुपात दिले हैं। आप देखेंगे ए और बी के लंबाई का अनुपात दिले हैं 9 अनुपात कितना 20। फिर क्वेश्चन है आगे बी और सी के लंबाई का अनुपात दिले हैं। देखिए सी और बी के अनुपात लंबाई दिले है, उल्टी दिले है तो इसको पलटेंगे हम, बी अनुपात सी लिखेंगे तो 11 अनुपात कितना लिखना होगा 5 लिखना होगा। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 है तो पूछ रहा है कि कुल लंबाई कितना होगा। ठीक है, पहले हम बी को बराबर करेंगे, तो बी के बराबर करना होगा तो यहाँ 11 से गुना करना होगा और यहाँ 20 से गुना करना होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमको लिखना होगा 1199 आई 220 आई होगा 20 5 कितना होगा 100। तो पूछ रहा था ए या सी के अंतर कितना दिया हुआ है, ए या सी के अंतर दिया हुआ है 10। तो ए या सी के अंतर लेंगे तो ये अंतर लेंगे तो एक के वैल्यू कितने के बराबर है तो 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो पूछ रहा था कुल लंबाई, तो ये 220 200 एक 300 एक 400, तो 400 कितना होगा 19, 419 के गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 400 कितना होगा 4190 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या उस संख्या का 80% कितना होगा। देखिए यदि किसी संख्या के 20% किसी संख्या के 20% निकालिए, 20% को 90 में जोड़ दिया जाए तो 90 में जोड़ दिए तो परिणाम संख्या प्राप्त होता है। तो 20/100 हो जाएगा। तो 90 बराबर x, ये प्लस में तो बराबर को पड़ जाके माइनस में, तो 90 बराबर एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 4x बचा 5 बचेगा तो x बराबर 90 गुने 5 बटा 4 बचेगा। तो पूछ रहा है कि उसी एक संख्या का 80% कितना होगा। तो उस संख्या है कितना 90 गुने 5 बटा 4, इसका 80% निकालेंगे। देखिए ये 0 0 खत्म है, 0 0 खत्म, 4 दूनी 8 9 5 45 और 45 दूनी कितना होगा 90, आंसर होगा 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। एक शॉपिंग मशीन की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन में 52% वृद्धि बढ़ जाती है और टीवी में 76% कम हो जाते हैं तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल कितना प्रतिशत में परिवर्तन है। यानी लाभ हानि बताना है कि वृद्धि होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट। देखिए तो यहाँ लिख देते, एक तरफ लिख लेते हैं वॉशिंग मशीन, एक तरफ लिख लेते हैं टीवी। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन वॉशिंग मशीन जो है ना एक टीवी की कीमत से 40% कम है। तो टीवी अगर 100% रहा होगा तो 40% कम है तो ये 60% रहा होगा। अब कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% वृद्धि हो जाती है। 52% वृद्धि मतलब 60 के 152% निकालना होगा, समझे। तो 60 के 152% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल लीजिए 60 का 152%, 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो 152 में 10 इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 15 6 के 90, 191 यानी 91 दशमलव कितना होगा 2। अब कह रहा है कि 76% कम हो जाता है तो 100 में 76% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 100 में 76% कम हो जाएगा तो 24 बचेगा 24। अब कह रहा है कि 5 इसमें 5 गो वॉशिंग मशीन चाहिए, 2 गो, तो इहो में पहले कितना रहा होगा तो 5 गुने कितना 2, तो पहले गुना करेंगे तो 6 5 300, आई कितना 200, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 500। अभी गुना करेंगे इसको तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1, अब 5 1 कम 5, 1 हासिल कितना होगा 6, 9 5 45, इसको 24 दूनी कितना होगा 48, जोड़ेंगे तो कितना 8 से 14 504। तो पहले 500 था अब 504 हो गया तो कितना बढ़ गया
तो 4 बढ़ गया, तो कितना से बढ़ गया, तो 500 गुने कितना 100, 0 0 खत्म, भागा देंगे तो 0% कितना होगा 8 की वृद्धि हो गई। आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 42 के बाद 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे, उसने एक ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आम को विक्रय मूल्य और 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 150 आम खरीदा 150 आम बेच रहा है, यानी 120 आम के विक्रय मूल्य 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर। देखिए 150 खरीद रहा है, 150 बेच रहा है, तो कोई परिवर्तन न हो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो SP बटा CP बराबर 15/12 लिख सकते हैं। इसको एलसीएम अंतर लेंगे तो 3 के, यानी खरीदा 12 में, बेच दिया 15 में, तो 3 के गुने 12 गुने कितना 100, काटेंगे तो 4 बार में, काटेंगे तो कितना बार में 25%। आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को दुगना कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए या बी, देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला कार्य 12 दिनों में, इन दोनों के एलसीएम होगा 12, ये 6 दूनी 12 है 1, यानी बी 1 दिन में, तो यहाँ बी 1 तो यहाँ 1, तो कह रहा है ना कि ए अकेला कार्य का दुगना का, ए जो है ना ए, तो 12 गुने ए अकेला कार्य का दुगना का, ठीक है ना, ए तो ए की क्षमता 1 में 2 से 2, तो 2 में 2 12 से गुना करेंगे तो कितना दिन 24 दिन। आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 पैंता हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है, शेष इतना है सफ़ेद बर्तन द्रव में, तो बर्तन कुल धारिता ज्ञात करना है। देखिए आप ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि टोटल 100 रहा होगा, टोटल 100 पर आसानी से बना पाएंगे। तो कह रहा है ना क्वेश्चन कि 2/5 भाग पानी नीले द्रव से भरा है, 2/, तो 100 का 2/5 निकालेंगे, तो 100 का 2/5 निकालेंगे, तो काटेंगे तो 20 बार में, 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 40, तो शेष कितना बच गया 60, शेष 60 बच। अब क्वेश्चन कह रहा है इस 60 का शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, तो 60 का 1/3 निकालेंगे, तो 20 भरा हुआ है, तो 40 शेष बचा हुआ है। अब इस 40 का शेष बर्तन का 5/, पीले द्रव से भरा है, 5/40 का 5/6, तो 5 पीले द्रव से, तो खाली कितना है, तो 40 का 1/6 खाली है, ये किसके बराबर है 4.2 के बराबर है, तो कुल कितना है, तो कुल तो 100 है। देखिए जाके ही गुना हो जाएगा, ये आप भागा नहीं 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 जाके गुना होगा, तो 4.2 गुने 6 गुने कितना 10, अब बटा कितना 4, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, 0 से 0 खत्म, आई 2 बार में, तो ये 3 बार में, ये काटेंगे तो 21 बार में, 21 में 3 से गुना करेंगे तो 63 लीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46, एक वस्तु 8,089 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इस अंकित मूल्य पर 50% छूट पर बेचा गया। देखिए कोई सामान 100 रुपये के सामान था, CP हो गया, अब इसको 40% अधिक पर बेचा गया। देखिए कभी जो सामान अंकित करता है क्रय मूल्य पर कभी नहीं बेचता है, MRP पर बेचता है, तो 100 के सामान था 40 रुपये अधिक करके अंकित किया गया, तो 140 MRP कर दिया गया। अब कह रहा ना कि इसको अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है, यानी 140 का अगर 5% निकालेंगे तो 0 0 खत्म, ये काटेंगे तो 2 बार में, ये काटेंगे तो 7 बार में, यानी 140 के सामान पर 5% के छूट दिया, यानी 7 रुपये छूट दिया, तो 133 में बेचे,
तो कितना प्रतिशत है, तो 100 के समान 133 में बेच रहा है, तो 33 अब बटा कितना 100 गुने 100, तो कितना हो गया 33% का कुछ ही हो गया, लाभ आंसर हो गया 33%। क्वेश्चन आगे है कि एक देखिए क्वेश्चन है, एक आयत ABCD के अंदर दो बिंदु P बराबर इतना और इतना दिया हुआ है, तो PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है, ए है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P है। तो एक फार्मूला होता है, आप देखेंगे फार्मूला होता है AP के स्क्वायर प्लस PC के स्क्वायर बराबर होता है PB के स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर। तो AP कितना दिला है, तो AP दिला, देखिए AP कितना दिला है 98, तो ये 98 के स्क्वायर प्लस PB नहीं PC कितना दिया है 21, तो 21 के स्क्वायर बराबर है PB दिया हुआ है, PB कितना दिया है 91 के स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर, ये प्लस में है तो बराबर की बटे के माइनस में 98 माइनस 91 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर बराबर PD स्क्वायर। देखिए एस इसका अलग स्क्वायर है, इसका अलग स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे 98 प्लस 91 एक बार घटाएंगे तो कितना 7 प्लस कितना 21 के स्क्वायर 441 बराबर PD स्क्वायर 8 1 9 8 1 9 9 9 18 गुने कितना 7 900 से 63 हाथ में 6 18 7 26 126 6 100 कितना होगा 32 132 तो 1323 और 441 जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 2 6 4 3 1764 1764 तो PD स्क्वायर बराबर 1764, तो PD बराबर 42 के स्क्वायर है, आंसर होगा P। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 48 कह रहा है क्वेश्चन 48 कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल वक्र परिक्षेत्रफल संपूर्ण परिक्षेत्रफल का 2/5 भाग। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि एक बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 2πr × h होता है, इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल 2πr × r प्लस h का 2/5 भाग कितना होता है। संपूर्ण परिक्षेत्रफल दिले है कितना दिया हुआ तो 542, अब वक्र परिक्षेत्रफल का पूछ रहा है तो यहाँ 2 कितना 5। आप देखिए गुना करके 2 से गुना कर दें, इसमें 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी कितना होगा 4, तो 542 में 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 4 चौके 16 हाथ में 5 चौके 20 है 21 5 दूनी 10 एक अंक के बाद दशमलव तो कितना होगा 21 216.8 आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर है कि 6800 की धनराशि रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है ना क्वेश्चन कि 6800 रुपया है आपके पास, आप 15% ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ये पहले देखिए कि ब्याज है कौन चक्रवृद्धि ब्याज, तो 15% है, तो 15% को इसको 3 × 5 लिख सकते हैं और बटा 100 काटेंगे तो 20 हमारे डायरेक्ट 30 बटा इसको 3 बटा कितना लिख सकते थे, यानी 20 के कोई सामान था 23 में बेच दिया गया, ये 2 वर्ष चला है तो ये कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, 529 तो ये 4 का वैल्यू 6800 दिया हुआ है, तो ये कितना से गुना किया गया 17 से, तो एकरों में 17 से गुना कर देंगे तो इकाई देखिए 900 से 63 जिसके इकाई स्थान पर 3 होगा वही उसका आंसर हो जाएगा।
अब गुना करेंगे तो 900 से 63, देखिए गुना कर कितना आएगा 8993। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज डायरेक्ट इसको x मानिए आप, ठीक है, इसको x मानते हैं तो इतना के सोल्यूशन करना है, कुछ नहीं करते हैं। x गुने 2.2 है तो 2 बटा यहाँ 10 करते हैं प्लस 33 3 99 बटा 400, देखिए 55 बटा 20, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 20 बटा 99 बटा 100। देख रहे हैं कि यहाँ 99 बटा ये इसको काटेंगे तो 11 गुने 4, इसको काटेंगे तो 11 गुने 5 तो 11 गुने ये 4 बार में कैंसिल होगा तो यहाँ 22x बटा 10 तो 99 बटा 10 है तो 99 गुने 4 बटा 400 कर देते हैं अब प्लस 11 बटा 400 कर देते हैं प्लस है तो 99 बटा 400 कर देते हैं। एलसीएम लेंगे तो 400 एलसीएम हो जाएगा। 9 को 36 के 6 हाथ में 3 9 को 36 37 8 39 396 हो जाएगा प्लस 11 माइनस 99 बराबर 22x बटा कितना होगा 10, ये 0 से 0 खत्म होगा तो 22x बटा कितना 22x बराबर देखिए 396 11 जोड़ेंगे तो 396 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 396 11 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आप जोड़ेंगे ना इसको तो 407 आ जाएगा। ये 407 माइनस कितना 99 बटा कितना 4, फिर 22x बराबर 407 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा 308 आई बटा 4, ये 2 बार में ये काटेंगे तो 154 बार में, ये काटेंगे तो कितना बार में 7 दूनी 14 77 बार में 11 गुने 2 77 7 बार में तो x बराबर कितना होगा। कहीं गलती कर दिया लगता है कि कहाँ गलती कर दी, फिर से देख लीजिए, यहाँ से हमको लगता है गलती हो गई। एक मिनट, ये 22x हो गया 22x बटा कितना 10 बराबर ये 40 यहाँ है, समझे 40 था, सही था, गलती तो ये हो जाएगा टोटल इसका सोल्यूशन करेंगे तो 308 हो जाएगा बटा कितना 40 400 0 से 0 खत्म हो जाएगा। आप x बराबर 308 बटा 40 गुने 22, आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आंसर देगा ये वाला। चलिए मैथ खत्म हो गया, रीजनिंग देखते हैं। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की मुँह करके बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाईं ओर 1 1 2 टोटल 2 2 4 2 6 1 7 उत्तर की मुँह करके बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। पी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पी 1 2 3 डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 7 होगी। अब कह रहा है कि W और X के बीच केवल 1 है। W और X के बीच केवल 1 है। R O के ठीक बाईं ओर है, एक स्थान बच गया है। R जो है ना R O के ठीक बाईं ओर बैठा है और उसमें बैठा Y W का निकटतम नहीं है। Y जो है ना Y W का निकटतम नहीं, तो यहाँ तो नहीं होगा तो Y यहाँ होगा। तो देखिए बच गया कौन, तो बच गया है Q, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है ना कि Q के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, Q के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो एक। आंसर कितना होगा 1। देखिए ये 616 था तो कितना हो गया 10, तो 6 घटा 10 से 12 हो गया तो कितना बढ़ा 2, फिर 12 से 6 घटा यानी क्या हो रहा है -6 + 2 -6 + 2, तो ये -6 + 2 -6 + 2 -6 तो 600 कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन है कि यू आई बराबर 12 से संबंधित तरीका वाई के 2 से संबंधित, तो ऐसे बताना है ना कि पी क्यू 15 किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले देखिए कि 21 है, तो 21 से 25 हो गया तो कितना बढ़ा, तो 21 से 25 हो गया तो ई 4 बढ़ा। फिर देखिए 15 से 19 हो गया तो कितना बढ़ 4, तो 16 से 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 16 4 20। 20 ऑप्शन टी से ही ना स्टार्ट है, टी से ही नहीं स्टार्ट है, तो ये दोनों में कोई आंसर ना होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि 9 से कितना हो गया, देखिए 9 से कितना हो गया, 9 से 11 हो गया तो 2 बढ़ा, तो 12 से 2 बढ़ेगा तो कितना होगा 14, तो 17 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 17 से 2 बढ़ेगा तो 19, 19 पे कितना लिखते हैं, इसका आंसर होगा कितना 30। देखिए 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर करके मुँह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए सी के दाईं ओर एक है 2 व्यक्ति है, अब इसके दाएं नहीं है तो इसके बाएं रहा होगा। अब कह रहा है ना कि सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो सी और बी के बीच इसको छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है ना कि सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो डी यहाँ पे बैठेगा। अब कह रहा था डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति है, डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति है। अब कह रहा था कि सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, सी और बी के बीच, सी और बी के बीच यहाँ आएगा तो 2 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा था कि जे आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जे है ना जे है ना जे आई के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो एल के दाईं ओर, तो ये बच गया एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो 2 2 4 आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन, अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए से ये स्टार्ट करता है, ठीक है। ए से अजय ए से बिंदु से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर, ये 16 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलाता है। आप जानते हैं ना ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ ऐसा, तो फिर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाना कर रहा है को वह दाएं ओर मुड़ता है। देखिए ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसका राइट ही हो जाएगा। तब कह रहा है कि 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 8 किलोमीटर चलाता है वह दाएं और 8 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो ये राइट तो ये लेफ्ट 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, फिर देखिए ये राइट तो ये लेफ्ट, ये 8 किलोमीटर, अंत में वो दाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में दाएं ओर मुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका अंत में दाएं ओर ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए देखिए यहाँ से फिर यहाँ जाना है इसको ऐसे, तो कितना देखिए ये इतना कितना चला 7, तो 7 और 2 9, 9 16 कितना होगा 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पूरब की ओर जाना पड़ेगा इसको। देखिए ओ भी ए एल, एल ओ भी ई पर को इतना लिखा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि ई को क्या लिखा जाएगा। ई में जो कॉमन है काटिए, ओ कॉमन है, भी कॉमन है, एल कॉमन है, एल कॉमन है, ओ कॉमन है, भी कॉमन है, संख्या काटिए 5 कॉमन है, और उसके बाद 9 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 9 कॉमन है। तब पूछ रहा था ई के, तो ई के कितना होगा 8, यही पूछता ए के, तो ए के कितना हो जाता है 2, तो आंसर होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने विषम अंक है, कितने विषम अंक है जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद भी एक विषम, यानी डबल विषम के पहले एक सम संख्या, डबल विषम के पहले डबल विषम, डबल विषम, डबल विषम के पहले देखिए डबल ही विषम है और उसके पहले 4 है, देखिए डबल विषम है और उसके पहले देखिए ये डबल विषम है उसके पहले, देखिए ये डबल विषम है उसके पहले 2 है, फिर देखिए अब उसके बाद 1 है 8 नहीं है,
कह रहा था ना, 1 मिनट। ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया, सॉरी भाई। कह रहा था ना कि ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद भी एक विषम अंक चाहिए, यानी कंटिन्यू 3 गो विषम अंक चाहिए। तो एगो है यहाँ, एगो है, 2 गो विषम अंक। फिर देखिए लगातार 3 गो चाहिए, तो यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो है, फिर यहाँ 1 गो है, फिर 1 गो है, तो एक भी नहीं। आंसर कितना होगा? इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए 91 से 89 हो गया, तो कितना घटा भाई लोग? तो 91 से 991 से 989 हो गया, तो यहाँ 2 घटा। और फिर 2 से देखिए 89 से 4 घटा, फिर यहाँ कितना घटा? तो 79 से 85 से 79 हो गया, तो ये 6 घटा। तो अगला बार कितना घटेगा? 8। फिर अगला बार कितना घटेगा? 10। तो 971 में से 10 घटेगा, तो 900 कितना हो जाएगा? 61। आगे क्वेश्चन है, देखिए 14 तिया 42, 12 5 60 गुना कर रहा है। देखिए 16 दूनी 32 नहीं होगा, 15 चौको 60 नहीं होगा, फिर 3 से गुना कर रहा था ना, 3 से, तो 76 11 में 6 से गुना कर, सॉरी गुना करके लिख रहा है, आंसर तो नहीं है। तो यहाँ देखिए 13 40, 61 से 85 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 61 से 85 हो रहा है, तो आई थिंक 24। फिर कितना 9 कितना घट रहा है? तो आप देखेंगे 9 में से 5 घटेगा तो 24, तो आगे भी 24, तो आगे भी 24, तो इसमें 24 जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा? बढ़ रहा है ना, तो 7 4 11, जिसके यूनिट डिजिट पर 1 होगा वही आंसर होगा इसका, 181। मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से अंठा बना, नीचे से छठा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों के जोड़ दिया जाता है, कम, क्योंकि एक ही स्थान पर दोनों है, तो जोड़ेंगे तो 8 6 14, तो 6 आएगा इकाई, सॉरी 8 6 14 4, 4 से 1 कम तो 3, जिसके इकाई स्थान पर 3 होगा वही उसका आंसर होगा। ऐसे कितने विषम अंक है जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद भी एक विषम, कंटिन्यू 3 विषम संख्या चाहिए। कंटिन्यू 3 विषम संख्या नहीं है, कंटिन्यू 3 विषम संख्या नहीं, कंटिन्यू 3 विषम संख्या है ना। ये फिर इधर से वो कंटिन्यू विषम संख्या, ये नहीं है, ये भी नहीं है, कंटिन्यू 3 विषम संख्या, ये आ गया नहीं है, ये 2 है तो नहीं है, कंटिन्यू 3 विषम संख्या एक यहाँ है, ठीक है। कंटिन्यू तो 1 2 है, कितना हो जाएगा? देखिए 1 1 2 है, कितना? 3, आंसर होगा कितना? 3। कर रहा है क्वेश्चन, कुछ हैट, कुछ जो हैट है ना, कुछ हैट जो है कैप है, कैप है, कोई कैप बनियान नहीं है, कोई जो कैप है वो बनियान नहीं है। देखिए कुछ हैट बनियान है, कुछ हैट हमको इसके बारे में पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट है जी, बिल्कुल, केवल 2 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पूछ रहा है आपसे हेड के, देखिए क्या के हेड के पूछ रहा है, तो ये में हेड है और इसमें भी हेड है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ देखें कौन सा डिजिट है, तो पीजेड नहीं है, बीएम नहीं है, बीएम, हाँ बीएम है, बीएम और बीएम, तो आंसर होगा बीएम। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद एक अन्य प्रतीक, यानी डबल प्रतीक के पहले संख्या। डबल प्रतीक यहाँ तो नहीं है, डबल प्रतीक यहाँ भी नहीं, डबल प्रतीक यहाँ भी, देखिए डबल प्रतीक के पहले एक संख्या, उसके बाद डबल प्रतीक के पहले एक संख्या, है ना, तो आंसर कितना होगा? 2।
ऐसी कितनी संख्या जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले ऐसे कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, सम है विषम सब नहीं पता, जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, सब पूर्ण वर्ग है। और ठीक बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, यानी कोई भी संख्या होगा उस संख्या के पहले और बाद पूर्ण वर्ग चाहिए। ये संख्या है, इसके पहले वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये नहीं है। ये संख्या है, इसके पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बोला है कि एक पूर्ण वर्ग है, तो 8 के पहले एक पूर्ण वर्ग है लेकिन 2 नहीं है। 8 के पहले 9 पूर्ण वर्ग है और 4 भी पूर्ण वर्ग है ना, स्क्वायर। 4 के पहले 7 पूर्ण वर्ग, 7 के पहले देखिए 7 के पहले भी पूर्ण वर्ग है, 7 के बाद भी पूर्ण वर्ग है। फिर देखिए 8 के पहले पूर्ण वर्ग है लेकिन 8 के बाद नहीं है। 2 के पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 के बाद पूर्ण वर्ग है। 3 के पहले पूर्ण वर्ग और 3 के बाद पूर्ण वर्ग। 4 के पहले पूर्ण वर्ग और 4 के बाद पूर्ण वर्ग। फिर 2 के पहले एक पूर्ण वर्ग है लेकिन 7 नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 है, कितना 4। कह रहा एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। एलेक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो 8 यहाँ चला लेता, तो यहाँ 9 चलाएगा, ये 6। अब कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 6 चला लेता है, तो यहाँ कितना चलाएगा, 7 इधर चलाएगा, 6 इधर चला लेता है। अब अंत में बाईं ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए इसको 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाना होगा। कुछ पिज्जा कपकेक है, कुछ पिज्जा जो है ना, पिज्जा कपकेक है, समझे। सभी बन कपकेक है, सभी बन जो है कपकेक है। कुछ पिज्जा बन है, कुछ पिज्जा बन है, इसके बारे में हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सभी देखिए, सभी कपकेक बन है, सभी कपकेक बन है, नहीं। कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता है, तो ना तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, एल होगा। तो एल से सब स्टार्ट है। एल के बाद देखिए, एल के बाद एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, तो दूसरा नहीं चेक करेंगे। एफ के बाद तीसरा चेक करेंगे, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 कितना 8, 8 1 9, तो 9 के कितना होगा आई। तो आई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये बच गया यहाँ पे। अब देखिए 22 है, 29 है, तो कितना बढ़ गया 7, इसके बाद भी 7, इसके बाद भी 7, तो 43 से 7 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। देखिए कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे। एक के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे। एक के दाईं ओर केवल 5, 1 2 3 4 5। एक के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर के देखिए, एक के दाईं ओर 5, 6 1 7, ये है 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा था बी के बाईं ओर केवल 5 बैठे, बी के बाईं ओर 1 2 3 4 5, तो बी यहाँ बैठेगा तो इसके बाईं ओर 5 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा कि जी और ई के निकटतम पड़ोसी एफ है। जी और ई का निकटतम पड़ोसी, जी और ई का, तो ई यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ भी हो सकता है, इसके बारे में हमको कंफर्म नहीं पता है, अब बनाने से पता चलेगा। अब कह रहा है कि सी ई के बाईं ओर दूसरा है, सी जो है ना, सी जो है ना, सी
सी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कह रहा है ना। सी जो है ना ई के बाईं ओर दूसरे है, सी जो है ना ई के बाईं ओर दूसरे है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा था तो ई यहाँ पे होगा, समझे, और जी यहाँ पे होगा, तो यहाँ कितना होगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा था कि जी के बाईं ओर कितने हैं, तो जी तो यहाँ है, तो 1 2 3 है, कितना होगा 4 15। उसके बाद ए का अर्थ भागा 3, बी का अर्थ गुना 10, सी का अर्थ प्लस 8, डी का अर्थ घटाव 12, काटेंगे तो 5 बार में गुने 10, 8 में से 12 घटे तो माने 10 × 5 = 50 -4 = 46। आंसर हो कितना 46। क्वेश्चन आगे है 18 3 21। उसके बाद है 9 3 12 13 3 16। 16 से ये स्टार्ट नहीं है, एक ही को स्टार्ट है, ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। कुछ ऑप्शन से क्वेश्चन खेलना पड़ेगा रीजनिंग वहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन 173 माइनस का अर्थ है गुना 3, भाग का अर्थ है प्लस 282, प्लस का अर्थ है -164, गुन्ने का अर्थ है, देखिए गुना है, गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ भाग 4, 4 × 16 एक बार -282 प्लस 3 × 9 17 × 51। इसको घटाएंगे तो 2 में से घटेगा तो 1, 28 में 4 घटेगा तो 24, 519, 9 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6 5 2 7 760 आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन है 12 6 कितना होगा 18, 5 6 कितना होगा 11, 16 6 कितना होगा 16, 14 6 कितना होगा 14 26। यही मैच नहीं कर रहा है इसलिए इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है ओ का भी से यानी भी का बोलेगा ओ को। देखिए तो माइनस यानी इसको यहाँ तक लाना है खींच के, तो माइनस का अर्थ कुछ कह रहा ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है किसका, ये तो ये पति रहा होगा, ठीक है ना, तो ये पत्नी रहा होगा। उसके बाद ये दोनों के देखिए, ये दोनों में है कि ए बी का भाई, ये भाई है तो इसका इस साला लगा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये दोनों के बीच में हज का अर्थ क्या बता रहा है, ए बी का माता है, इसका ये दोनों की माता है तो इसका ही सास हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में ये बहन है, ठीक है ना, तो इनका भी बहन है, समझा, जी का भी बहन है क्योंकि सब भाई बहन है। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा, अब बोलेंगे अपनी पत्नी की बहन है, ठीक है ना, तो पत्नी के पिता की बहन। 1 मिनट कहीं बाई मिस्टेक हो गया, एरर, 1 मिनट, सॉरी दोस्त। फिर से क्वेश्चन है भी, जी माइनस भी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ये जो है ना ये पत्नी है के कर तो भी के, भी पति रहा होगा। अब इस पे आइए टी एन जी में देखेंगे तो @ ए बी का भाई है, ये भाई है किसका, जी के, समझे, जी के ही भाई है। ये दोनों में देखेंगे हज में तो कह रहा है कि ये पिता है, कुछ ही है, ये पिता है इनका तो इनका भी पिता रहा होगा, इनका पिता है तो इनका भी पिता रहा होगा। अब प्लस बहन है, पिता के बहन है तो क्या बोलेंगे, पिता के बहन, इनके पत्नी के पिता की बहन है तो पत्नी के पिता की बहन। अब इसको बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते, देखिए प्लस का अर्थ है ओ प्लस पी, प्लस का अर्थ है ओ बहन है, वो कुछ ही है,
बहन है किसका, तो पी के बारे में नहीं पता है, पुरुष है कि महिला है। हच दिया हुआ, हच का अर्थ है ये पिता है, ये पिता है, किनका पिता है, तो टी के। टी के बारे में पता नहीं है कि भाई है कि बहन है। अब आगे बढ़ेंगे। एट द रेट ऑफ का अर्थ ए बी का भाई, ये भाई है, किनका भाई है, तो जी के। अब कह रहा था कि माइनस का अर्थ है एक पत्नी है, ये पत्नी है किनका, तो भी के, तो भी कुछ ही रही, पत्नी है तो पति रहेंगे, तो भी का बोलेगा को, तब पत्नी के पिता की बहन। देखिए क्वेश्चन, 18 और 2 20, 6 और 2 8, 23 और 2 25, ये हाल है 26। तो ये दोनों तो नहीं होगा, अभी दोनों में चेक करेंगे। 11 और 2 13, ये में 3 बार है, सब में 2 बार है, इसलिए आंसर ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन, 84 माइनस का अर्थ कुछ है, तो गुना 6, भाग है, भाग का अर्थ कुछ है, तो प्लस 371, प्लस का अर्थ कुछ है, तो माइनस 648, गुना का अर्थ कुछ है, तो गुना का अर्थ है भाग, 8 8 8 64, 8 कम 8, माइनस 8 6 को 24 की 4, हाथ में 2, 8 6 48 2 50, आप प्लस 371। देखिए एक में से घटेगा तो 0, 37 में से 8 घटेगा तो 29, 504, 4 एकम 4, 9 एकम 9, 794 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आ गया 78, 18 में से 17, 17 में 16, 16 में से 15, 15 में से कटे 14, 14 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर पर अलग अलग है, तो दूसरा से चेक करें, 10 9 8 7 6, 6 पर आंसर हो जाएगा। राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वां है, ऊपर से 21वां है, समझे, ऊपर से 21वां है, नीचे से 7वां है, समझे। तो एक ही व्यक्ति एक ही जब व्यक्ति 2 जगह पर है, तो इन दोनों के जोड़ के एक घटा देंगे, 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 में से घटेगा तो कितना होगा 7, जिसके इकाई स्थान पर 7 होगा वही आंसर होगा। आंसर देखिए, यू फर्स्ट पर है, उसके बाद गया थर्ड पर, उसके बाद थर्ड पर रह गया, ठीक है। सी देखिए, सी है 4th नंबर पर, तो पहला दूरी यू, यू जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट पहला, उसके बाद थर्ड, उसके बाद भी थर्ड, तो पहला देखिए थर्ड पर नहीं है, काम खत्म, पहला थर्ड पर नहीं है, पहला थर्ड पर है, थर्ड पर आ गया, चलिए ये फेल कर गया नहीं। आगे सेकेंड वाला जो है ना, सेकेंड वाला सेकेंडे पर है, और उसके बाद फर्स्ट पर आ गया है, सेकेंड वाला सेकेंडे पर है, उसके बाद फर्स्ट पर आ गया है, फर्स्ट पर में नहीं है, इसलिए नहीं होगा, आंसर ये होगा करेक्ट। कह रहा था कि करंट अफेयर आ गया, चलिए करंट अफेयर नहीं, अब साइंस देखेंगे। साइंस, मैथ और रीजनिंग खत्म हो गया, अब हम लोग साइंस देख लेते हैं, शुरू से 1 से लेके 25 को साइंस है, 25 को साइंस देख लेते हैं, क्योंकि साइंस जरूरी है। देखिए साइंस, चलिए साइंस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे साइंस। क्वेश्चन 1 है साइंस में कि एक पिंड h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो अंतिम वेग क्या होगा, जो समय दिले है। तो आप देखेंगे कि अंतिम वेग पूछ रहा है, यानी v पूछ रहा है, तो v क्या होगा, तो e बराबर कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। t बराबर कितना होगा, तो 3 सेकंड दिले है। g बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए नीचे से ऊपर फेंकेगा तो एक जगह पर g काम करेगा, ठीक है, लेकिन निगेटिव में काम करेगा, ठीक है। तो v बराबर u प्लस 80 हो जाएगा। चाहे ऊपर से नीचे, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एक जगह पर जी काम करेगा, लेकिन प्लस में काम करेगा, तो v बराबर u प्लस कितना होगा, gt हो जाएगा। v पूछ रहा है, u 0 है और g कितना है 10 और t है 30, 3, तो कितना होगा
30 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा आगे कह रहा है क्वेश्चन, साबुन का अपमार्जन क्रिया मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। तो मिसेल के देखिए इसमें कपड़ों के तेल की गंदगी ट्रैप करना है, ये गंदगी को अपने में अंदर में फंसा लेता है, समझे। ये ऑप्शन जल के कठोरता को कम करता है, जल की कठोरता को इस कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, इसका काम है। जल के फेन उत्पन्न करना नहीं, जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करना नहीं। इसका क्या करता है, कपड़ों में तेल की गंदगी को ट्रैप को अपने अंदर क्या कर लेता है, फंसा लेता है। ले दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट भाई मेरा। क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति किससे परिभाषित है। देखिए लेंस के P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर फार्मूला 1/, कितना होता है A। तब क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, फोकस के। तो इसके वर्ग के, तो पहला ऑप्शन खत्म। वर्ग फार्मूला में तो बताया नहीं, मीटर के दूरी के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। इसकी फोकस दूरी अपवर्तनांक गुणनफल होता है, नहीं। छवि दूरी वस्तु के अनुपात में होता है, नहीं। क्वेश्चन P बराबर 1/f होता है और यही P बराबर ये मीटर में होता है, समझे। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100/, कितना हो जाएगा। ये लेंस की क्षमता के समाटक डायोप्टर होता है, मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आगे, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए किया गया कार्य पहले समझ लीजिए। देखिए W बराबर FS होता है cos थीटा, तो थीटा बराबर अगर 0 रखेंगे तो W बराबर कार कितना होगा, FS हो जाएगा, यानी महत्तम हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अगर थीटा के जगह पर अगर 90 रखेंगे चाहे 180 रखेंगे तो cos 180 के मान 0 होता है। W बराबर FS cos थीटा 180 रखें तो cos 180 के मान 0 होता है, -1 होता है, तो ऋणात्मक में चल जाएगा, ऋणात्मक में चल जाएगा, ठीक है। तो कार्य किया गया कार्य केवल धनात्मक होता है, केवल धनात्मक नहीं बोल सकते हैं, केवल ऋणात्मक होता नहीं। किया गया कार्य बल की दिशा में धनात्मक, बल की दिशा के विरुद्ध क्रम चलेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और लंबवत रहने पर शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो धनात्मक कब होगा, तब विस्थापन बल के दिशा में होगा, ठीक है। तब बल के दिशा के विरुद्ध क्रमानुपाती होगा तो ऋणात्मक देगा। किया गया बल के विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, कैसे नहीं करता है, विस्थापन है तो निर्भर नहीं कर रहा है, ऐसी फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन आई मीटर होता है, ऐसा ही मात्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए किया जाता है, तो देखिए सांद्रता जब भी निकालते हैं, सांद्रता तो फार्मूला होता है किसी के बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुने कितना 100, या आप बिलियन के द्रव्यमान के न लिखे यहाँ आयतन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयतन बटा बिलियन का आयतन गुने कितना हो सकता है, 100 गुने 100, या द्रव्यमान बटा द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन कभी भी आयतन ऊपर और द्रव्यमान नीचे नहीं हो सकता है, समझे। इसीलिए पहले दिले है ऊपर आयतन और नीचे दिले द्रव्यमान नहीं हो सकता है। बिलियन बराबर सूत्र होता है विलेय प्लस विलायक, जिसमें विलेय चीनी है और विलायक कुछ ही है, पानी है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, साइंस कह रहा है कि अस्थमा, क्वेश्चन है दूसरा 6 नंबर, अस्थमा मुख्यतः श्वास तंत्र किस भाग को प्रभावित करता है। देखिए अस्थमा हो जाएगा ना तो हम जो ग्रास नली होता है, ग्रास नली जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाता है, जिससे किसी भाग में प्रभावित करता है। ग्रास नली नहीं, ब्रोंकियल और ब्रोंकियोलस है ना, ब्रोंकिया ब्रोंकियोलस, उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है, तो ब्रोंकियोलस को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सक्रियता श्रेणी के मध्य में आता है। देखिए सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद
एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद के बाद कुछ आएगा तो लोहा के बाद आता है एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद लोहा के बाद टीन आएगा, एसएन के बाद आएगा पीवी के बाद आएगा हाइड्रोजन के बाद कॉपर के बाद एचजी के बाद एजी के बाद आ जाएगा पीडी। देखिए पूछेगा सबसे कम क्रियाशील में, तो सबसे कम क्रियाशील में ये वाला पूछ रहा है कि मध्यम में, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद ये है, तो सबसे कम में ये है, तो मीडियम में कौन आएगा? लोहा आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो उभरे हुए दिखाई देता है। हाँ, इसलिए ना, क्योंकि कांच जो है ना, कांच लेंस के भांति व्यवहार करता है, ये लेंस के भांति व्यवहार करता है। तो वह पूछ रहा है कि समुद्र सामग्री पर, तो एक कांच के लेंस के, तो लेंस में परावर्तन नहीं होता है, लेंस में कुछ होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहा है कि जब जल को पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं तो सवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं, गुणित को क्या कहते हैं? ये खंडी भवन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्या होता होगा जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है? देखिए जिंक Zn, कॉपर सल्फेट में CuSO4। देखिए जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना, जिंक से कॉपर से, तो इसको भी स्थापित कर देगा, तो ZnSO4 आप प्लस कुछ बना लेगा, प्लस Cu बना लेगा। तो वह क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को नीला कर फीका पड़ जाएगा अभिक्रिया करके, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन से काटिए, पहला ऑप्शन नहीं होगा, विलयन का तापमान गिर जाए, नहीं, कोई भी रिएक्शन होता है ना तो तापमान गिरता नहीं, तापमान में वृद्धि होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं है ऊष्मा हमेशा, ऊष्मा थोड़ा दे देगा, ठीक है ना, इसीलिए अगर 3 ऑप्शन कट गया तो आप ऐसे भी मार सकते हो, चौथा ऑप्शन सही हो गया। कह रहा है कि विभवांतर वोल्ट, देखिए कह रहा है कि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। हाँ देखिए, विभवांतर का दूसरा से विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है, विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, पैरेलल में। विभवांतर का सही मतलब वोल्ट होता है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति मीटर ना, V बराबर W/Q होता है, ठीक है ना, तो ये ऊर्जा बटा कूलम होगा, ठीक है, तो न्यूटन नहीं होगा, ये कुछ ही है, गलत है, केवल एक सही है। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिसमें अंडे उत्पादन के, देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अंडे देने वाले मुर्गी को लेयर बोलते हैं, मांस के लिए प्रयोग किए जाने वाला मुर्गी को ब्रायलर बोला जाता है, ठीक है। कोशिका के विभाजन में किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अनुगुणित सूत्रों को विभाजित किया जाता है? ये प्रक्रिया होता है, आप पढ़ेंगे मेटोसिस, ये सब चढ़ेंगे ना चार अवस्था में, तो उसमें एक पढ़ना पड़ेगा, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। देखिए n बराबर 1/t होता है, या f बराबर 1/t, अलग अलग नाम से दे देता है। फ्रीक्वेंसी 1 बटा कितना होगा? 50, ठीक है ना, 1/50 भाग 1 है, तो आप भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो आप भागा देंगे तो 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से ही होगा, 2 बटा कितना होगा? 100, तो भागा देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 0.02 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक फार्मूला पूरा T बराबर 1/1 कितना होगा? म्यू चैन, ठीक है ना, अलग अलग फार्मूला कोई देता है, कोई n लिखता है, कोई म्यू लिखता है। निम्नलिखित कौन सी जीव प्रक्रिया पर प्रजातियों में विविधता? देखिए सबसे ज़्यादा विविधता सबसे ज़्यादा लैंगिक में होता है, लैंगिक में, सबसे समानता ज़्यादा देखेगा तो होगा अलैंगिक में। लैंगिक जन्म जीव जंतु करते हैं, जीव और जंतु करते हैं, अलैंगिक जन्म पेड़ पौधा करते हैं, समझे, पेड़ पौधा में समानता दिखाई देता है, यानी एक ही जैसा, लेकिन लैंगिक जन्म में विविधता देखी जाती है, यानी उसके जैसा नहीं, थोड़ा सा हट के, ठीक है ना, इसीलिए ये स्वपोषी, विषमपोषी, परिवहन, ये सब तो ऐसे कटने वाला था, लैंगिक जन्म में होगा, ठीक है ना।
वह प्रकाशात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन बिना परमाणु नहीं होता है। देखिए कह रहा है ना, उसे ऑक्सीजन नहीं होता है, विषम परमाणु जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो एल्कोहल C2H5OH एल्कोहल है, वो है कीटोन। कीटोन कार्बोक्सिलिक COOH एल्केन CnH2n+2 कार्बो हेलो एल्केन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये वाला तो इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। कीटोन के कीटोन के शायद फार्मूला हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें वो होता है, ठीक है ना। CHO एल्डिहाइड है लगता है कि। अब कीटोन के फार्मूला देख लीजिए। क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में स्थित अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है। किसी यौगिक में तत्व सदैव अदृश्य अनुपात में पाए जाते हैं। देखिए कह रहा है किसी स्थिर अनुपात के नियमों को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करें। स्थिर अनुपात द्रव्यमान से संबंधित है, जो द्रव्यमान से दिले होगा रिलेटेड वही आंसर होगा इसका। किसी भी क्रिया के द्वारा परमाणु लघुकण विभाजित कर दिया जाता है। रासायनिक द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो विषाण, ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, समझे। तो ये तो होगा नहीं। पूछ रहा है कि किसी रासायनिक यौगिक के समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होता है, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक वृत्तीय गति उदाहरण है। देखिए एक वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर दिशा कुछ होता है, बदलते रहता है, जिसके कारण वेग में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि A बराबर V माइनस U बटा कितना होता है T, चाहे V बराबर U प्लस AT। हर बिंदु पर उसका कुछ होगा, वेग बदलेगा। देखिए ई पर कुछ, यहाँ कुछ और वेग रहेगा, ये दिशा बदलेगा। पहले ऐसे जा रहा था तो ऐसे बदलेगा, तो दिशा बदलेगा तो वेग बदलेगा त्वरण बदलेगा। तो ये कह रहा है ना कि वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। तो ये हमेशा वृत्तीय गति गोलाकार पथ पर चलेगा। जैसे में देखिए अपने मार्ग और त्वरित होते रहती है। एक कार जरूरी, कार वृत्ताकार में थोड़ी जरूरी है, सोचे भी चल सकता है, ऐसे नहीं। नियत चाल से घूर्णन करने वाले एक पंख है, पलक देखिए वृत्ताकार पथ में घूमते रहती है। ऊर्ध्वाधर नहीं, एक पटरी पर गतिमान नहीं, सीधे वाला में नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित कौन पादप समूह का प्रकाश संश्लेषण है। देखिए प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे में आप देखेंगे तो पादप में दो भाग में विभक्त करेंगे। तो एक पादप में तो विभाज्योतकी आएगा और अस्थाई आएगा। तो अस्थाई में आएगा दो, सरल अस्थाई ऊतक और जटिल अस्थाई ऊतक। सरल अस्थाई में 3 आएगा। एक आएगा प्रेनेकाइमा, कोलिनेकाइमा, स्क्लेनेकाइमा मृत होता है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं। जाइलम तो करेगा नहीं। तो ऐसी फालतू ऑप्शन दिया हुआ, हरित लवक आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। P बराबर फार्मूला होगा V² बटा कितना R। V दिया है 220 गुने 220, 2 बार लिखेंगे। R दिया है 44, ये काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 10 बार में कैंसिल होगा। ये काटेंगे तो 11 बार में, तो 11 110 बार में तो 1100 हो जाएगा आंसर से करेक्ट। पृथ्वी की परिक्रमा का वेग पथ पर नियत गति से करने वाले पूरा गति एक समान वृत्तीय गति पर। देखिए अभी जो समझाया ना वही उसका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। कह रहा ना कि गति प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है। बिंदु वेग बदलेगा, सॉरी दूरी बदलेगा तो वेग में बदलेगा, त्वरण में परिवर्तन करेगा। नेपथलीन बॉल खुली जगह में धातु के प्लेट पर जला दिया जाता है। धातु के प्लेट को काले कचले निक्षेप साथ के पीले ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया, कह रहा कि प्रजनन के दौरान DNA प्राकृतिक बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए जब भी DNA से देगा ना तो आपको ढूंढना होगा कि वो जनन से संबंधित कहाँ बात कर रहा है। तो श्वसन नहीं, पाचन नहीं, रुधिर रक्त परिसंचरण, यहाँ लक्षणों का वंशानुगत। निम्नलिखित में कौन सा मछली के संवर्धन यानी मछली के संवर्धन यानी पोषने के लिए सबसे सर्वोत्तम रूप क्या है। मछलियों का पालन, ठीक है ना। जहाँ बोल दिया संवर्धन तो पालन से संबंधित है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आगे कि क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके कारण होता है। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान, आंशिक पर देखिए क्लोरीन इसकी यौगिक प्रकृति है नहीं,
प्रयोग त्रुटि नहीं, पहला नहीं, आयनों की उपस्थिति होता है, इसको समस्थानिकों की उपस्थिति। परमाणु द्रव्यमान देखिए, परमाणु जैसे Cl 17 34, आप देखेंगे 35, 35, तो ये कितना होगा 17, जिस समस्थानिक से ही इसका तुलना होता है, ठीक है ना। चलिए तो सेकंड वीडियो में सेकंड शिफ्ट को लेके आते हैं। ऑल द बेस्ट।